जब श्री कृष्ण और श्री राधा की बात होती है तो सबसे पहले श्री राधा का नाम लिया जाता है। भक्त लोग राधा कृष्ण कहकर पुकारते हैं। श्री कृष्ण से पहले श्री राधा का नाम क्यों लिया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि श्री राधा रानी उनकी आत्मा में बसती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो राधे राधे श्री कृष्ण बोलना होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से श्री राधा के जन्म से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करेंगे जिससे तकरीबन बहुत से लोग अनजान होंगे। श्री राधा का जन्म कब और कहाँ हुआ, और जब श्री कृष्ण के जीवन में श्री राधा इतनी महत्वपूर्ण थी तो श्री कृष्ण ने श्री राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर क्यों श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी? श्री राधा से जुड़े सवालों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान विज्ञान चैनल में। भगवत पुराण और महाभारत में श्री राधा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधा के बारे में लिखा हुआ है। आइए जानते हैं श्री राधा के जन्म से जुड़ी कहानी के बारे में। वेद व्यास द्वारा लिखी गई ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधा के जन्म से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा का जन्म हुआ था। श्री राधा गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करती हैं। कहानी की शुरुआत हम गोलोक से करते हैं, जब श्री राधा गोलोक में नहीं थी और जब लौटकर वापस गोलोक आई तब देखा कि भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ घूम रहे हैं। यह देखकर श्री राधा के मन अंदर से जलने लगा और क्रोध में आकर विरजा का अपमान कर दिया। विरजा अपमान से दुखी होकर नदी बनकर बहने लगी। बिना कारण विरजा का अपमान और इस तरह का श्री राधा का व्यवहार देखकर मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया। श्री राधा का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आकर मित्र सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया और मित्र सुदामा ने भी क्रोधवश श्री राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप की वजह से मित्र सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने और वही मित्र सुदामा के दिए के श्राप की वजह से श्री राधा मनुष्य जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, क्योंकि उन्हें द्वापर युग में पृथ्वी पर अवतरित होना था। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा, पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी कीर्ति और वैश्वानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा और राधा की छाया रूप का रायण नामक वैश्य के साथ विवाह होगा। तुम रायण की पत्नी कहलाओगी, रायण मेरा ही अंश होगा। और तब योगमाया ने अपनी लीला दिखाई। माता कीर्ति ने वायु को जन्म दिया और वायु के जन्म के साथ ही श्री राधा कन्या रूप में प्रकट होगी। इसलिए माना जाता है कि श्री राधा अयोनिजा थी, मतलब माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। श्री राधा के जन्म से जुड़ी एक कथा और मिलती है। एक बार राजा वृषभानु यमुना में स्नान के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें कमल पुष्प में श्री राधा मिली थी। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से करीब 11 महीने बड़ी थी। जब श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ तब राजा वृषभानु और माँ कीर्ति बधाई देने गोकुल गए। ऐसा माना जाता है तब श्री कृष्ण को देखते हुए श्री राधा ने अपनी आंखें पहली बार खोली थी। तो दोस्तों, कुछ विद्वान मानते हैं कि श्री राधा रानी का मंदिर बरसाना में है, इसलिए श्री राधा रानी का जन्म यमुना के पास रावल गांव में हुआ और बरसाना में श्री राधा रानी को लाडली जी के नाम से जाना जाता है। रुक्मणी ही राधा थी। राधा और रुक्मणी दोनों ही श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। नारद के श्राप के कारण श्री राधा को वियोग सहना पड़ा और देवी रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ। इसलिए दोनों का कोई अलग अस्तित्व नहीं था, लेकिन दोनों ही माँ लक्ष्मी का अंश हैं। एक बार श्री राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह समझाने का प्रयास किया कि श्री कृष्ण और श्री राधा एक ही आत्मा है, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। ऐसे में दोनों का विवाह कैसे संभव हो सकता है? तो दोस्तों, श्री कृष्ण 10 साल की उम्र तक श्री राधा से मिले थे। उसके बाद श्री कृष्ण कभी वृंदावन लौटकर नहीं आए। श्री कृष्ण को वृंदावन में केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण और श्री राधा का मिलन भले ही नहीं हुआ, लेकिन एक सूत्र में श्री राधा कृष्ण को हमेशा बांसुरी बांधे रखती है। श्री कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होती है। और जब कंस का बुलावा मथुरा से आया तब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। वृंदावन के सभी निवासी यह खबर सुनकर दुखी हो गए और राधा के लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका था।
श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ते वक्त श्री राधा को वचन देके गए थे कि वे वृंदावन वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कभी भी श्री राधा के पास वापस नहीं आए। मथुरा में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और कंस वध के बाद श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। इधर श्री राधा का विवाह भी हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधा के पति का वर्णन मिलता है। श्री राधा के माता पिता ने 12 वर्ष की उम्र में रायण वैश्य के साथ उनका विवाह कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अदृश्य हो गई, इसलिए रायण का विवाह श्री राधा की छाया के साथ हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार श्री राधा का विवाह अने से हुआ। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी यह पता लगाने के लिए कि श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार है या नहीं, ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के सारे दोस्तों को जंगल में छुपा दिया था। तब श्री कृष्ण अपने सभी दोस्तों के रूप में प्रकट हो गए, इसमें अने भी था। और फिर श्री कृष्ण अपने सभी दोस्तों के घरों में रहने लगे। इसी दौरान अने रूपी श्री कृष्ण का विवाह श्री राधा से हुआ। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद श्री राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। श्री कृष्ण से वियोग के बाद श्री राधा के जीवन ने एक अलग मोड़ ले लिया था। श्री राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और जब बूढ़ी हो गई, लेकिन श्री राधा का मन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था और मरने से पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी एक बार। तो दोस्तों, हम जिससे प्यार करते हैं अगर वही हमसे दूर हो जाए तो दर्द बहुत होता है। अपने साथी से सच्ची मोहब्बत करना उसका वजूद बन जाता है। सारे कर्तव्यों से मुक्त होकर श्री राधा श्री कृष्ण से मिलने अंतिम बार द्वारका पहुंची। श्री कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा और दूसरे विवाह के बारे में श्री राधा को द्वारका जाकर पता चला, लेकिन श्री राधा बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। और जब श्री कृष्ण ने श्री राधा को इतने वर्षों बाद देखा, श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए। दोनों ने संकेतों के जरिए काफी देर तक बात की। द्वारका में श्री राधा को कोई जानता नहीं था। श्री राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने महल में श्री राधा को देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, दिन भर श्री राधा सारे काम करती थी और जब श्री राधा को मौका मिलता था तो वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। श्री राधा ने श्री कृष्ण के महल में पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया। इसी वजह से श्री राधा ने महल से दूर जाने का फैसला कर लिया। श्री राधा ने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा पहले जैसा गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करना चाहती थी श्री कृष्ण के साथ। श्री राधा को पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। तो दोस्तों, यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला थी और भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्री राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई और भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता श्री राधा को हुई। तब भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में श्री राधा के सामने आए। तब श्री कृष्ण ने कई बार अनुरोध किया श्री राधा से कि वे श्री कृष्ण से कुछ मांगे। श्री राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण की सुरीली बांसुरी की धुन बजने लगी और इस तरह श्री राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। अपने शरीर को श्री राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, फिर भी श्री कृष्ण श्री राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अमर हो गया था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ऋषि भृगु के श्राप की वजह से श्री विष्णु जी के हर अवतार में श्री लक्ष्मी जी से वियोग सहना पड़ता है। आखिर इस वजह से श्री राम और देवी सीता का वियोग हुआ था। श्री कृष्ण अवतार में राधा और रुक्मिणी से वियोग सहना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि श्री राधा रानी साक्षात मां लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। राधे राधे, श्री कृष्ण।